हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जितने ड्राइंग प्रैक्टिस करा दिए गए हैं आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। और जो कमांड्स आपको बता दिए गए हैं वो सारे कमांड पे अपना कमांड भी बना लिए होंगे। तो आइए इस लेक्चर के जो ये नेक्स्ट लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 18 होने वाला है, जो कि प्रैक्टिस ड्राइंग का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें आज हम कुछ आइसोमेट्रिक ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ये 3 ड्राइंग आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। तो ये 3 ड्राइंग हम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कुछ सेल के ड्राइंग हम देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये पहला ड्राइंग दिख रहा है आपको, सबसे पहले हम ये पहले ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, सभी ड्राइंग को हम साइड में कर लिए और ये ड्राइंग को हम यहाँ पे ले आ रहे हैं अपने पास। इसे हम यहाँ से मूव करके थोड़े से डिस्टेंस पे ले आए। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लिए स्केल करके, ताकि ये मेरे सही से यहाँ पे हम अच्छे से इसे बना सके और ज्यादा बड़ा ये ना दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हम स्केल कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा और छोटा हो जाए। 0.5 स्केल कर लिए इसे। ये मेरे यहाँ पे शो होने लगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ओपन करना है। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि आइसोमेट्रिक की सेटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको या तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाना होता है, या तो फिर यहाँ पे जो मॉडल कीज है यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक की सेटिंग मिलती है। इसे आप यहाँ से चाहो तो ऑन कर लो। जैसे ही आप ऑन करेंगे, यहाँ पे जो इसका क्रॉस हेयर है कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अब आइसोमेट्रिक ऑन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑर्थो मोड को भी ऑन कर लेना है। अब हम जब भी इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे F5 की यूज करेंगे, जो कि फंक्शन की F5 होता है उसे यूज करेंगे। उसके बाद इसका डायरेक्शन हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे या फिर पॉलीलाइन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन कमांड ले लिए। उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, इसमें कुछ हम आपको हिंट बता दे रहे हैं। एक बार हम इसमें आपको हिंट दे रहे हैं कि हम कैसे बना रहे ड्राइंग को। तो हम ड्राइंग को यहाँ से शुरू करेंगे या फिर इस वाले कॉर्नर से शुरू करेंगे, इस तरीके से कुछ बनाते हुए ऐसे इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसका डायरेक्शन देना है और इस डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे 15 इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर वाले डायरेक्शन में आना है। अब ऊपर आपके टोटल कितने डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ऊपर डिस्टेंस जो है यहाँ पे 20 है। तो इसके डायरेक्शन हम ऊपर की ओर इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद 20 इंटर कर लेंगे। जैसे 20 इंटर करेंगे, इसके बाद हमें क्या आना है, इस साइड कितना डिस्टेंस चलना है हमें 15 इंटर। इसके बाद नीचे की ओर 20 इंटर। इस तरीके से अब हम कमांड को यहाँ पे खत्म कर ले रहे हैं। मेरा ये वाला पोर्शन बन के तैयार हो गया ये। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से शुरू किए, मान लो सपोज यदि हम इसे यहाँ से शुरू किए, तो अब हमें क्या करना है, एल इंटर करने के बाद अब हमें ये वाली लाइन बनाना है, ये इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इसका डायरेक्शन हम इस साइड ले जाएंगे। अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो मेरा लाइन है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी हम बताए थे आपको कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए फंक्शन की F5 यूज करेंगे। तो फंक्शन की के साथ F5 जैसे हम प्रेस करेंगे, डायरेक्शन मेरा चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इधर की ये है 10 इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको इस डायरेक्शन में आना है। इस डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे 30 शो हो रहा है, यहाँ पे हम 30 इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको आगे की ओर आना है, आगे ये जो डिस्टेंस है ये है 10 इंटर कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अब हमें कहाँ आना है, यहाँ के बाद अब हमें नीचे आना है, जो कि यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है ये डायरेक्शन लाइन को उस डायरेक्शन में नहीं ले आ पा रहा है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन सेटिंग होता है ये कभी कभी चेंज करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ये डायरेक्शन इधर हो जा रहा है और इस साइड भी डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इस साइड भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, लेकिन नीचे की ओर नहीं आ रहा है। इसके लिए अब हमें क्या करना है कि फंक्शन की F5 प्रेस करना है। जैसे ही डायरेक्शन जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर को नीचे की साइड लाकर फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे तो लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइन का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें चलना है ये डिस्टेंस 20 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करने के बाद 20 इंटर कर लेंगे। जैसे 20 इंटर करेंगे, इसके बाद अब हम डायरेक्शन फिर से चेंज करेंगे। इस डायरेक्शन में हमें आना है, इस डायरेक्शन में। अब इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन फिर से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 15 इंटर कर लेना है। इसके बाद डायरेक्शन फिर से ऊपर की ओर चेंज करके 20 डिस्टेंस हमें इंटर करना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लाकर हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं। कमांड को हम खत्म कर लिए। अब ये जो मेरा इसका फ्रंट वाला ये वाला जो व्यू है ये मेरा कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ी से ये वाला जो यहाँ की ये जो लाइन है ये अभी नहीं बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे, फिर से इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अंदर की ओर डायरेक्शन इसे चेंज करेंगे 5 से।
इसके बाद अब हमें कितना डिस्टेंस चलना है, 10 एंटर कर लेंगे। इसके बाद इसे ऊपर की ओर डायरेक्शन लाकर इस वाले कॉर्नर पे हमें मैच करा लेना इस तरीके से। ये बन गया, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन और आपको लेना है, इस वाले पॉइंट से इसे आगे की ओर बढ़ाना है। अब इसे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्लिक करने के बाद अब इसे हमें क्या कर लेना है, ट्रिम। आइसोमेट्रिक में एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो जो लाइन हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ हमें वही लाइन को ड्रॉ करना है। अब ये नहीं हम सोचेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे वाली लाइन भी हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ना ही हम उस पर ध्यान अपने ले जाएंगे कि इसके पीछे क्या है या कैसे है। हमें जो यहाँ पे शो हो रहा है सिर्फ हमें उसी चीज को ड्रॉ करना होता है आइसोमेट्रिक में, और इसके पीछे की थिकनेस वगैरह या फिर जो कुछ है ये सब हम 3D में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये वाले लाइन और इसके बीच में एक सर्किल और इसके बीच में ये जो छोटे वाले सर्किल है इसके नीचे उसे बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन कमांड एक्टिवेट कर लिए पहले। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसे इस साइड में ले जाएंगे। इसका डिस्टेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ड्राइंग में कि 38 है, 38 इंटर कर लेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमें एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 30। अब यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, ये जो 30 डिस्टेंस यहाँ पे इंटर यहाँ पे हो रहा है खत्म, यहाँ से जो इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस होगा ये है 30। तो हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, अंदर की ओर डायरेक्शन लेना है इसे, और इसके बाद यहाँ पे 30 इंटर कर लेंगे। जैसे ही 30 इंटर कर लिए, इसको सेंटर पॉइंट बनाते हुए एक हमें सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें 30 रखना है। आपको बताया गया था कि आइसोमेट्रिक में हमें सर्किल यूज नहीं करना होता है, ऑफसेट यूज नहीं करना होता है। ऑफसेट की जगह पे हम कॉपी यूज करेंगे, और जो सर्किल है इसके जगह पे आइसो सर्किल यूज करेंगे। अब आइसो सर्किल मिलेगा कहाँ पे, ये कमांड इलिप्स का कमांड है, वहीं पे आपको आइसो सर्किल का ऑप्शन शो होगा, वो भी इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक। यदि आप इसे आइसोमेट्रिक सेटिंग रखे हो, आप वर्क स्पेस को आइसोमेट्रिक में चेंज किए हैं, तभी वो आइसो सर्किल का ऑप्शन वहां पे शो होगा, वरना इलिप्स सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, वही वहां पे शो होगा। अब हम आके वहां पे देखते हैं कि आइसो सर्किल का वहां पे ऑप्शन आया या नहीं, या उसका कमांड वहां पे एक्टिवेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे हम इलिप्स कमांड को एक्टिवेट किए, जैसे ही EL एंटर किए, इसका शॉर्टकट की। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और यहाँ पे ऐड दिख रहा होगा आइसो सर्किल का। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसको सेंटर पॉइंट बनाते हुए एक हम यहाँ पे इस प्लेन पे एक हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करेंगे। यदि हमें वर्टिकल सर्किल बनाना होता है इस तरीके से कुछ ऐसे, तो उसके लिए हम डायरेक्शन इसका कैसे चेंज करते, फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करते तो कुछ इस तरीके से मेरा सर्किल बनने लगता। F5 एक बार और प्रेस करेंगे तो कुछ इस वाले प्लेन पे बनेगा। लेकिन हमें कौन से प्लेन पे बनाना है, टॉप प्लेन पे। उसके लिए हमें क्या करना है, फंक्शन की F5 फिर से प्रेस करना है, इस वाले प्लेन पे हमें सर्किल बनाना है। कितने रेडियस का, 30। या तो फिर आप नॉर्मली यहाँ पे लाके ऐसे मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका रेडियस 30 इंटर करेंगे तो 30 रेडियस का सर्किल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है, इसके मिड पॉइंट यहाँ टेंजेंट को मिलाते हुए, इस वाले लाइन को मिलाते हुए इसके टेंजेंट पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब बाकी हमें क्या करना है, सर्किल को यहाँ से ट्रिम कर लेना है जो कि फालतू यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ये लाइन सिंगल लाइन है, इसको हटा लेंगे बाद में, उससे पहले हम ये सर्किल को पहले ट्रिम करते हैं। ये ट्रिम हो चुका, ये ट्रिम हो चुका, और यहाँ से ये भी ट्रिम हो गया। इस तरीके से मेरा इतना ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये सर्किल तो बन चुका, अब इसके सेंटर पॉइंट को फिर से सेंटर पॉइंट बनाते हुए एक 15 रेडियस का भी सर्किल ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको फिर से आइसो सर्किल यूज करना है। आइसो सर्किल में गए, यहाँ पे एलिप्स में गए, यहाँ पे आइसो सर्किल के लिए आई इंटर या फिर इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वाले प्लेन पे ही हमें बनाना है ये सर्किल। इसका रेडियस हमें रखना है 15 इंटर। इस तरीके से ये बन गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है, लाइन लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो डिस्टेंस हम इस साइड चलेंगे, इसका डिस्टेंस आपको मालूम है 38 है। उसके बाद हमें फिर से सर्किल बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 38 इंटर कर लिए। और 38 इंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्किल ना बनाकर हम ये वाला सर्किल को नीचे की ओर कॉपी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो CO इंटर करेंगे। सेम वही प्रोसेस जो कि हम 2D में यूज करते आ रहे हैं कॉपी वगैरह के लिए, तो सब वही कमांड यहाँ पे यूज होगा आइसोमेट्रिक में भी। अब ये देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमें इसे नीचे की ओर कॉपी करना है, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है और इस साइड, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, F5 प्रेस करना है, फंक्शन की F5। जैसे F5 प्रेस करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका। या तो अब हम इसे ऊपर भी कॉपी करा सकते हैं और इसे हम अब हम नीचे भी कॉपी करा सकते हैं।
इसे नीचे लाके इस पे ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ऐसे करने के बाद हमें क्या करना है, एक लाइन कमांड को लेना है। लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट से इसके यहाँ पे ये वाले मिड पॉइंट पे ऐसे क्लिक करके लाइन को ऐड कर लेना है। जैसे ये लाइन ड्रॉ कर लिए, इसके नीचे वाला सर्किल जो फालतू है इसको हम ट्रिम कर लेंगे, TR डबल इंटर, इसको सेलेक्ट किए। अब ये फालतू सर्किल को सेलेक्ट करके इसे हम कर लेंगे इरेज इस तरीके से। यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रह रही है कि यहाँ पे जो ये वाले सर्किल है, ये इसका कुछ पार्ट यहाँ पे नीचे भी मेरा शो हो रहा है, जो कि हमें दिखाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम कॉपी करेंगे, CO इंटर। कहाँ पे कॉपी करेंगे, इस सेंटर से इसके नीचे वाले सर्किल के सेंटर तक। अब नीचे वाला सर्किल का सेंटर अभी शो नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लाएंगे तो शो होगा। यदि नहीं शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, CO इंटर करना है। इसका जो हम बेस पॉइंट बनाएंगे, ये वाले लाइन को पिक करेंगे, यहाँ से ये वाले लाइन का फर्स्ट पॉइंट और ये वाले लाइन का यहाँ पे लास्ट पॉइंट इस तरीके से। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फालतू लाइनें दिख रही है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। उससे पहले ये सर्किल को हम फिर से सही से सेट कर रहे हैं। एक बार फिर से सेलेक्ट किए, CO इंटर। इसके बाद ये जो लाइन है इसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू किए, इसको हम यहाँ पे लास्ट पे एंड कर ले। जैसे यहाँ पे एंड किए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले लाइन को ट्रिम कर लेना है, TR डबल इंटर, यहाँ पे ट्रिम किए, यहाँ पे ट्रिम किए, और बाकी जो सर्किल बचा हुआ है इसको इसे इरेज कर लिए। अब मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ ज्यादा सर्किल दिख रहा है, इसमें कुछ कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके सेंटर पे शायद सही से सेट नहीं हो पाया। एक बार हम फिर से चेक करते हैं, यदि नहीं हुआ होगा तो इसे हम फिर से सही से सेट करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉपी करेंगे, CO इंटर। यदि ऐसे दिक्कत आ रहा है आपको तो आप इसका सेंटर पॉइंट पकड़ो और इसे नीचे की ओर इस तरीके से ले आओ। आप डायरेक्शन देने के बाद इसका डिस्टेंस आप डायरेक्ट इंटर कर दे, तो इस वाले प्लेन पे आ जाएगा। इस वाले प्लेन के ऊपर से नीचे तक की जो डिस्टेंस है यहाँ पे 20 है, तो नीचे को इसका डायरेक्शन देकर 20 इंटर करेंगे। अब ये सही से वहां पे सेट हो गया, मतलब पहले भी मेरा सही से सेट था। इसमें कुछ ड्राइंग में इसका ये जो ड्राइंग है ये किसी पेज का पिक्चर है, उसका इमेज लिया गया है, तो शायद इसमें कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। तो मतलब मेरा ये जो ड्राइंग है ये सही है। TR डबल इंटर करेंगे, इसको हम ट्रिम कर लेंगे और जो इधर फालतू की लाइन बचेगी उसे हम हटा देंगे इस तरीके से। ये ड्राइंग बनके मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका डायमेंशन शो कर ले यदि चाहे तो, उसके बाद इसे ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ड्राइंग, जो दूसरा ड्राइंग है ये, जो कि अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर ले रहे हैं ताकि हम आसानी से इसे बना सके। 0.25 इंटर, इसे हम इस तरीके से छोटा कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये ड्राइंग को बनाना है। ये ड्राइंग बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लेना है। लाइन लेने के बाद हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन ले लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपको 2.5 यहाँ पे आपको डिस्टेंस शो हो रहा होगा। ये वाला डिस्टेंस 2.5 है। यहाँ पे क्लिक किए, इधर की ओर डायरेक्शन लेंगे फंक्शन की F5 के साथ। इसके बाद यहाँ पे है 2.50 इंटर कर लिए। इसके बाद अब हमें कहाँ आना है, ऊपर। अब ऊपर की ओर जो यहाँ पे डिस्टेंस है टोटल 1.50 है। 1.50 ये डिस्टेंस भी हम यहाँ पे चल लिए। ये दोनों डिस्टेंस के बाद इसे और थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं ताकि ए भी इसका इक्वल हो जाए, तो हमें ड्राइंग को पढ़ने में इजी होगा। सेलेक्ट किए, 0.25 और छोटा कर लिए इस तरीके से। और छोटा करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्केल SC इंटर, यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, 0.25 और छोटा कर लिए। इतना हो गया। अब हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने ड्राइंग को भी बड़ा करके देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ऑर्थो मोड को ऑफ कर लिए, इसे हम मूव करा के इसे थोड़ा सा पास ले आ रहे हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ये वाली लाइन। ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक बना लिए। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर भी बना लिया 1.5। अब हमें इसका थिकनेस देना है। इसका थिकनेस आपको कहीं ना कहीं दिया होगा, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसका थिकनेस 0.75 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, L इंटर करने के बाद इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर की ओर डायरेक्शन चेंज करना है। उससे पहले हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसका जो थिकनेस है 0.75 इंटर कर लेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे की डिस्टेंस कितनी चलनी है वो चीज, अभी यहाँ पे इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे कितना नीचे चलना है। यहाँ पे दिख रहा है कि 0.75 इसका थिकनेस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था ये है 1.50। इसमें से 0.75 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली जो हाइट है, ये हाइट हमें मिल जाएगी।
तो कितना आ रहा है 1.5 माइनस 0.75, दैट मीन्स कि 0.75। यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर 0.75 इंटर कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे ये थिकनेस हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ गई। अब हमें क्या करना है, ये वाले लाइन को आगे बढ़ाना है इस साइड। अब इस साइड की टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इस साइड का डिस्टेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि 2.50 यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से कि इसका थिकनेस हमें मालूम है 0.75। तो यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस बचा, ये डिस्टेंस कितना बचा, तो यहाँ पे पॉइंट इसमें जो दिख रहा है 2 पॉइंट, यहाँ पे जो है 2.50 पहले से है, उसमें से इसका थिकनेस हमें माइनस करना है। इसका जो थिकनेस है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक, अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसका थिकनेस है 2.50 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक इसके थिकनेस की वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जितना यहाँ पे ये थिकनेस है लगभग उतना ही यहाँ पे थिकनेस है, तो ये वाला जो थिकनेस है वही हम मान लेंगे कि ये वाले जो यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है यही थिकनेस रहने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 माइनस 0.75, इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 में से माइनस 0.75 करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस चलेंगे इसका 1.75 इंटर। इस तरीके से हम यहाँ तक बना चुके। अब इसके बाद हमें लाइन को यहाँ पे मिला लेना है। इसके बाद एंटर करके कमांड खत्म कर लेंगे। ये वाला पोर्शन हम ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, लाइन लेना है, फिर से इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है इस साइड। इस साइड के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे, जैसे ही डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है इसके सेंटर से इसके एंड वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 1.25 है। मतलब कि सेंटर से इस साइड 1.25 है तो इस साइड भी 1.25 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.25, फिर इसके बाद और एक बार चलेंगे 1.25। आप चाहे तो दोनों को एक ही बार में 2.50 चल सकते हैं। तो ये पूरे डिस्टेंस हम यहाँ तक आ गए। इसके बाद अब हमें इसकी हाइट लेना है। इसकी हाइट कितना होगा, तो इसका हाइट जो होने वाला है, इसका हम पहले डायरेक्शन चेंज कर ले रहे हैं। इसका हाइट यहाँ पे शो हो रहा होगा कि 0.75 है। यहाँ पे इसका हाइट हम 0.75 रख लिए। इसके बाद हमें इधर आना है, या तो हम 1.25 सेंटर तक आएंगे, फिर उसके बाद 1.25 यहाँ इंड तक आएंगे, या फिर डायरेक्ट हम एक ही बार 2.50 यहाँ तक आ गए। इस तरीके से हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये सर्किल बाद में बनाएंगे, उससे पहले एक लाइन लेंगे फिर से। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका हम डायरेक्शन चेंज करेंगे अंदर की ओर, इस तरीके से। अब हमें ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके जो फ्रंट में ये वाला डिस्टेंस आ रहा था 1.75, उतना ही होगा ये भी डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, 1.75 एंटर कर लेना है। सेम उसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर से डायरेक्शन चेंज करना है, और इसके बाद इसको इस वाले कॉर्नर से मिला लेना है। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करना है 2.50, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 2.50। 1.25 इसके सेंटर तक, और इसके सेंटर से इस वाले एंड तक 1.25, दैट मीन्स कि 2.50। इस तरीके से हम यहाँ पे आ गए। ये मेरा ड्रॉ हो चुका है ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर की ओर बनाना है। एक हम लाइन लेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इसका हम डायरेक्शन ऊपर की ओर चेंज करेंगे इस तरीके से। चेंज करने के बाद अब हम इसकी जो हाइट देंगे, इसकी हाइट कितना रखेंगे, तो इसका हाइट आपको इस साइड में यहाँ पे शो हो रहा होगा कि टोटल यहाँ नीचे से लेके मतलब बॉटम टू टॉप इसकी हाइट जो है 2.50 है, जिसमें से कि इसका थिकनेस हमें माइनस करना है 0.75। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। तो यदि यहाँ से यहाँ तक 2.50 है और यहाँ से यहाँ तक इसका 0.75 इसका थिकनेस है, तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे 2.50 में से, तो जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट बचेगी, ये बचेगी 1.75। यहाँ पे 1.75 एंटर कर लेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें आगे की ओर आना है। अब आगे हमें कितना आना है, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि 1.75 पे यहाँ पे डायमेंशन शो हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ के बाद यहाँ पे लाइन बनाना है। लाइन मतलब इसे इंक्लाइन बनाना है लाइन को। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें क्या करना है 1.50 इंटर। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे। ऑर्थो मोड ऑफ करने के बाद इसे हम ऐसे मैनुअली यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिंपल एक ऐसे सेम ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो हम यहाँ पे कॉपी कमांड यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट किए, CO इंटर, फर्स्ट पॉइंट इसे माने मतलब बेस पॉइंट। इसके बाद इसको यहाँ पे एंड पे हम क्लिक कर ले इस तरीके से। अब हमें ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है। अब हमें क्या करना है,
ये लाइन इधर आगे नहीं गया हुआ है, लेकिन उसे हम हटाएंगे अभी नहीं। जब हम ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद जो लाइन बचेगा उसको हम ट्रिम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक लाइन कमांड यहाँ पे पॉइंट लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इस डायरेक्शन में हमें चलना है, फंक्शन की F5 के साथ डायरेक्शन चेंज करेंगे। उसके बाद ये जो डायरेक्शन में ये डायमेंशन जो दिया हुआ है इस डायरेक्शन में 3.25 इंटर, 3.25 इंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ तक बना चुके, अब हमें आगे आना है इस साइड। इसके लिए हमें फिर से डायरेक्शन चेंज करना होगा। अब यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है 2.50 इंटर कर लेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में आना है। ये जो डायरेक्शन है मतलब इसका थिकनेस जो कि 0.75 है। इसके बाद अब हमें कहाँ जाना है, अंदर की ओर। इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक 2.50 है, जिसमें से कि इसका थिकनेस 0.75 माइनस करेंगे तो 1.75 यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस बचेगा वो 1.75 बचेगा। इसके बाद इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे, जहां पे ये वाले लाइन इस वाले लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां तक रखेंगे, और बाकी इसके अदर जो यहाँ पे फालतू लाइन बच रहे हैं इसको हम ट्रिम कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फिर से लाइन कमांड लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इसका डायरेक्शन नीचे की ओर लेना है इस तरीके से फंक्शन की के साथ। इसके बाद इसका जो डायमेंशन है 2.50 इंटर कर लेना है। अब इसके बाद इसका थिकनेस थिकनेस हमें इस साइड की ओर देना है 0.75 इंटर कर लिए। अब ऊपर की ओर लाए 2.75 इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एंटर करके कमांड खत्म कर लेना है। यहाँ तक मेरा ड्राइंग बन चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जिसके बाद ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसका डायरेक्शन इस साइड यहाँ पे चेंज करना है डायरेक्शन, फंक्शन की F5 के साथ इस तरीके से इस डायमेंशन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। इसका डिस्टेंस जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ भी है। इसका जो डिस्टेंस है 1.75 है, 1.75 इंटर। अब इसके बाद हमें कहाँ आना है, ऊपर फंक्शन की F5 प्रेस किए। अब हम इसे इस कॉर्नर पे लाके ऐसे इस तरीके से ऐड कर लिए। अब मेरे यहाँ पे जो गैप बच रहा है थोड़ा सा, एक हम लाइन यहाँ से फिर से यहाँ से इस साइड की ओर ड्रॉ करेंगे, फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फालतू लाइन को हम यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से ये मेरा जो ड्राइंग है बन के कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक सर्किल बच रहा है जो कि हम जल्दी से वो भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, उसके बाद ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब हमें इस वाले प्लेन पे सर्किल बनाना है, और सर्किल कैसे बनेगा, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ से इस साइड की ओर जो है इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1.25। तो हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है। 1.25 कहाँ पे होगा, आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 2.50 है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2.50 है, तो 1.25 कहाँ पे होगा, इसके मिड में होगा। अब इसके मिड से अंदर की ओर कितना है सर्किल का सेंटर, तो यहाँ पे शो हो रहा है आपका कि 0.75, जितना कि इसका थिकनेस है उतना अंदर की ओर हमें ये सर्किल ड्रॉ करना है। हमें एक लाइन लेना है, इसके मिड पॉइंट से इसके अंदर की ओर डायरेक्शन हम लेंगे लाइन का, और 0.75 इंटर करेंगे। जहां भी इसका एंड होगा वहां पे हमें एक सर्किल बनाना है, सी इंटर करेंगे। उसके बाद इस सर्किल का रेडियस इसका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 0.75 रखते हुए एक सर्किल ड्रा करेंगे इस वाले प्लेन पे, इसके टॉप वाले प्लेन पे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सर्किल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताया गया है कि आइसोमेट्रिक में आइसो सर्किल ही यूज करना है आपको। तो हमें सबसे पहले इलिप्स में जाना होगा। ईयर एंटर किए, यहाँ पे आइसो सर्किल का ऑप्शन आ रहा है, इसे सेलेक्ट किए। इसके बाद इसका एंड वाले पॉइंट को सेंटर पॉइंट बनाते हुए इसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे F5 के साथ, और इस वाले प्लेन पे हमें डायमीटर में 0.75 का एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ये लाइन को हम इरेज कर लेंगे। इसके बाद ये जो मेरा पूरे ड्राइंग है अब बनकर कंप्लीट हो गया है। इसका डायमेंशन आप लोग खुद से शो कराएंगे, सेम वही प्रोसेस है जो कि हम डायमेंशन शो करते आ रहे हैं अभी तक। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ड्राइंग है, जो ड्राइंग नंबर 3 है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि अगले वाले लेक्चर में हमें कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो इसको हम थोड़ा सा और स्केल कर लिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है 3 दिख रहा है, यहाँ पे हम 3 mm चलिए इस डायरेक्शन में। अब हमें ऊपर की ओर आना है, फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब ऊपर हमें टोटल जो डिस्टेंस चल रहा है 3, ये भी 3 है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये डिस्टेंस भी 3 है और ये वाले डिस्टेंस भी 3 था। ये डिस्टेंस तो हम 3 चल चुके। अब हमें डायरेक्शन चेंज करना है और ऊपर की ओर 3 एंटर कर लेना है।
अब हम यहाँ पे पहुंच चुके, इसको और थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि मेरा जो ये वर्क हो रहा है बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, ये ड्राइंग मेरा बहुत बड़ा है। इसे हम स्केल कर लेंगे थोड़ा सा और छोटा, 0.10 इस तरीके से। ये सारे प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से ये प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर लेंगे और अपना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कमांड को फिर से एक्टिवेट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसका ये वाला डायमेंशन ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। ये वाला डायरेक्शन में इसका जो डायमेंशन है, जो डिस्टेंस है, ये 3 है, तो हम इस डायरेक्शन में 3 mm आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे नीचे इससे मैच कर लेना है। अब हमें क्या करना है, फिर से लाइन कमांड लेंगे यहाँ से। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है 2 है, उसके बाद 1 है, फिर इसके अंदर की ओर 0.5 है, फिर 1 आगे आएंगे, फिर 0.5 अंदर आएंगे, फिर 1 आगे आएंगे, फिर इसे हम यहाँ से यहाँ तक 1 चलकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इस डायरेक्शन में जाना है, फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे, इस डायरेक्शन में हमें 2 एंटर कर लेना है, 2 mm आ गए। अब हमें आगे आना है इस साइड, इस साइड के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन की F5 फिर से प्रेस किए, इस डायरेक्शन में 1 mm आगे आ गए। उसके बाद हम 0.5 mm अंदर की ओर आएंगे, उसके बाद फिर से 1 mm आगे आएंगे, फिर 0.5 अंदर की ओर आएंगे, फिर 1 mm आगे आएंगे, फिर इस तरीके से इधर हम 1 mm आकर इसे यहाँ पे मिला लेंगे। अब हमें एक फिर से लाइन लेना है, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करते हुए अब हमें नीचे की ओर आना है, फंक्शन की F5 के साथ डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब हमें नीचे की ओर डायरेक्शन चेंज कर लिए। अब हम इसका जो डायमेंशन, जो डिस्टेंस है, ये टोटल 3 है, 3 एंटर कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस वाले लाइन से लाकर यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट भी मेरा बन के कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है। अब चाहे तो इसके बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, 3 mm इसे नीचे ड्रॉ कर लें जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, या ना चाहे तो ऐसे भी ये कंप्लीट हो चुका है। अब तो इसके बाद इसमें थोड़ी सी यहाँ पे ये बच रहा है, इसको इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अब इसे अंदर की ओर हम इतना ड्रॉ करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम अंदर की ओर इतना ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, फालतू लाइन को ट्रिम कर लेना है, इतना और ये। अब ये कंप्लीट रूप से मेरा आइसोमेट्रिक का ये ड्राइंग कंप्लीट तैयार हो चुका है। और यहाँ तक आपका आइसोमेट्रिक के 3 ड्राइंग का प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से ये PDF या फिर ये इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो फिर आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।